दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारा चैनल हिंदी समाचार में। देश और दुनिया भर की बड़ी खबरें जानने के लिए तैयार हो जाइए। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि लॉकडाउन 5 में क्या क्या बदलाव हो गए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मोदी सरकार के 2 महीने के लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे खोलना शुरू कर दिया है और इन सभी में आपको जो बातें ध्यान रखने की ज़रूरत है, इनमें से जुड़ी हर छोटी से छोटी खबर हम आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। इसी के साथ एक बार चीनी बीमारी पर यहाँ पर नज़र डाल देते हैं। अब तक यहाँ पर 2,54,340 केस दर्ज हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में यहाँ पर 7,718 नए मामले यहाँ पर सामने आ चुके हैं। इसी के साथ यहाँ पर 1,22,738 लोग यहाँ पर ठीक भी हो चुके हैं और ये आंकड़े हर घंटे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे हम देखने वाले हैं ये बड़ी खबरें। दिल्ली में 10 जून से सस्ती होगी शराब, नहीं लगेगा 70% कोरोना टैक्स। सैन्य स्तर की बैठक में शांति से विवाद सुलझाने पर तैयार हुआ चीन। महिला जनधन खाता धारकों को मिल रही है 500 रुपये की तीसरी किस्त। जाने लाभार्थी कब निकाल सकते हैं ये रकम। कोरोना से पस्त इकोनॉमी को रफ्तार देने की तैयारी में चीन लोगों को बांट रहा है अरबों के कूपन। हर खबर को विस्तार से जानने के लिए दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए, लेकिन उससे पहले वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और उस मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं सबसे पहले बड़ी खबर पर। चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर बड़ी खबर देखते हैं हम। यहाँ पर दिल्ली में 10 जून से सस्ती होगी शराब, नहीं लगेगा 70% कोरोना टैक्स। दिल्ली में 10 जून से शराब सस्ती हो जाएगी। दिल्ली सरकार 70% कोरोना टैक्स यहाँ पर वापस ले रही है। दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि शराब पर 5% वैट बढ़ा दिया गया है। शराब के दाम पर अब 25% वैट लगेगा। अब तक महज 20% वैट शराब पर लागू होता था। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच शराब की दुकानों को खोलने का निर्णय लिया गया था। इस दौरान शराब की दुकानों पर हजारों की भीड़ उमड़ती थी। इसे रोकने के लिए सरकार ने 20% दामों में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया था। दरअसल लॉकडाउन 3 के दौरान दिल्ली में शराब की बिक्री शुरू हुई थी। 4 मई को शराब की दुकानों पर भारी भीड़ उमड़ी थी। सोशल डिस्टेंसिंग की खूब धज्जियां उड़ी। पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। इसके बाद केजरीवाल सरकार ने 5 मई से दिल्ली में शराब पर 70% कोरोना सेस लगाने का फैसला किया। शराब पर कोरोना चार्ज लगाने जाने के बाद ठेकों पर कई दिनों तक भीड़ देखी गई। सरकार को मजबूरन यह फैसला करना पड़ा। अगली बड़ी खबर यहाँ पर सैन्य स्तर की बैठक में शांति से विवाद सुलझाने पर तैयार हुआ है चीन। भारत से मौजूदा सीमा विवाद का चीन शांति सुलझाने के लिए तैयार हो गया है। शनिवार को हुई बैठक स्तर की बैठक पर विदेश मंत्रालय बयान आया है कि मंत्रालय के अनुसार यह बातचीत शांतिपूर्ण और गर्मजोशी के माहौल में हुई। मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति सुनिश्चित करने और हालात को हल निकालने के लिए दोनों पक्ष सैन्य और कूटनीतिक तौर पर जुड़े रहेंगे। दोनों पक्ष विभिन्न द्विपक्षीय समझौते के अनुसार मामले को शांतिपूर्वक तरीके से हल करने के लिए सहमत हुए। इससे पहले अब तक कई दौर की बातचीत बेनतीजा रही थी। विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि दोनों पक्ष सीमावर्ती क्षेत्रों में शांतिपूर्वक हल निकालने के लिए सहमत हुए। विभिन्न द्विपक्षीय समझौते और नेताओं के बीच हुए समझौतों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि भारत चीन सीमा क्षेत्रों में शांति द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों इस वर्ष दोनों वर्षों भारत और चीन के बीच कूटनीतिक संबंधों की 70 की वर्षगांठ को भी याद और दोनों देशों की इस बात पर सहमत हुए हैं मसले के साथ। अगली बड़ी खबर यहाँ पर महिला जनधन खाता धारकों को मिल रही है 500 रुपये की तीसरी किस्त। जाने लाभार्थी कब तक मिल सकते हैं यह रकम। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत महिला जनधन खाता धारकों को 500 रुपये की तीसरी किस्त का वितरण शुक्रवार को तय किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मार्च के आखिर में महिला जनधन खाता धारकों को बैंक खाते में 3 महीने तक 500 रुपये की राशि भेजने की घोषणा की थी। सरकार पहले ही 2 किस्त पात्र लाभार्थी को खातों में भेज चुकी है। सरकार ने इस महीने जनधन खाता धारकों को अकाउंट से सीधा तीसरी किस्त निकालने के लिए समय सारणी की तय की है, ताकि बैंकों को शाखाओं में भीड़ ना जुटे और फिजिकल डिस्टेंसिंग बनी रहे। अगली बड़ी खबर यहाँ पर कल से खुलेंगे मंदिर मस्जिद, सीएम योगी आदेश गाइडलाइंस का हो पालन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को सभी जिलों के जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षक और मेडिकल कॉलेज के प्राचार्यों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात की थी। मुख्यमंत्री ने 8 जून से शुरू हो जा रही गतिविधियों के लिए सरकार की ओर से गाइडलाइंस का अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा है कि धार्मिक और पूजा स्थलों, कार्यालयों, मॉल, होटल, रेस्टोरेंट के संचालक को लेकर सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस का जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारी अध्ययन कर अनुपालन सुनिश्चित कराए। उन्होंने कहा कि इसके लिए धर्मगुरु, होटल
एसोसिएशन के पदाधिकारियों से बात की जाए। मुख्यमंत्री ने न्यायालयों की सुरक्षा, सैनिटाइजेशन और आने वाले स्क्रीनिंग का इंतजाम करने के लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही यह भी कहा है कि निगरानी समितियों को भी सक्रिय रखा जाए। जिलाधिकारी और नोडल अधिकारी निरंतर समीक्षा करें। मुख्यमंत्री ने जिलों में रोजगार सृजन के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि 15 जून से प्रत्येक जिले में 1 से 1.5 लाख रोजगार सृजन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच देश अब अनलॉक 1 की तरफ बढ़ चुका है। अनलॉक 1 के तहत देश में धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट को खोलने की इजाज़त भी दी गई है। अब उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों, होटल और रेस्टोरेंट को खोलने को लेकर सरकारी आदेश जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अनलॉक 1 के तहत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशा निर्देशों में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगहों में धार्मिक और पूजा स्थल खोले जा सकते हैं। नए दिशा निर्देशों के तहत धर्मस्थल में एक बार में एक स्थान पर 5 से ज़्यादा श्रद्धालु न होने की बात कही गई है। इसके साथ ही एंट्री गेट पर अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर और स्क्रीनिंग की व्यवस्था करने के आदेश दिए गए हैं। नए दिशा निर्देशों के तहत कहा गया है कि जिन लोगों में कोई लक्षण दिखाई नहीं देता है, केवल उन्हें ही एंट्री दी जाएगी। फेस कवर या मास्क का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। साथ ही एंट्री और एग्जिट का यहाँ संभव अलग अलग व्यवस्था करने की बात कही गई है। धार्मिक स्थलों में लाइनों में खड़े लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इसके लिए लाइन में खड़े होने के लिए निशान बनाए जाएंगे और इसी के साथ आपको एक साथ ही यहाँ पर 6 फुट की दूरी बनाए रखनी होगी। दिशा निर्देशों में मूर्तियों, पवित्र ग्रंथ और आदि के छूने की अनुमति नहीं दी गई है। साथ ही यहाँ पर समूह में इकट्ठे होकर गायन करने की अनुमति नहीं होगी। वही प्रार्थना सभाओं में के लिए यहाँ पर मैट दरी के इस्तेमाल के बचने की सलाह दी गई है। इसके अलावा धार्मिक स्थल के अंदर किसी प्रकार के प्रसाद वितरण और पवित्र जल छिड़काव की अनुमति नहीं होगी। अगली बड़ी खबर यहाँ पर हिमाचल से विस्फोटक खाने से टूटी गाय के मुंह की हड्डियां, एक आरोपी गिरफ्तार। केरल में गर्भवती हाथियों की विस्फोटक खिलाने का मामला अभी चल ही रहा था कि अभी गर्भवती गाय के साथ ऐसी क्रूरतम घटना सामने आई है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में कुछ शरारती तत्वों ने गाय को खाने में विस्फोटक पदार्थ खिला दिया। इससे उसके जबड़े में गहरी चोट आ गई है। असल में शिकारियों ने जंगली जानवरों को शिकार के लिए खाने के सामान में विस्फोटक रखा था, जिसे गाय ने खा लिया। बिलासपुर पशुपालन विभाग के उप निदेशक ने बताया है कि 26 मई से डॉक्टर गाय का इलाज कर रहे हैं। पशुपालन विभाग के उप निदेशक ने बताया है कि घटना के वक्त गाय गर्भवती थी। अभी उसने एक बछड़े को जन्म दिया है। गाय का अभी भी इलाज चल रहा है, लेकिन उसे गंभीर चोट आई है। गाय की ऊपरी और निचले जबड़े की हड्डियां उड़ गई है और उसे काफ़ी चोट आई है। बहरहाल गाय के मालिक गुरुदयाल सिंह की शिकायत पर उससे एक पड़ोसी के गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उसके खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं और पशु क्रूरता की रोकथाम की धारा 11 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। बिलासपुर में झड़ुत्ता पुलिस स्टेशन में एचएसओ ने बताया है कि आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया है। अगली बड़ी खबर यहाँ पर कोरोना से पोस्ट इकोनॉमी को रफ्तार देने की तैयारी, चीन लोगों को बांट रहा है अरबों के कूपन। बीजिंग की ई-कॉमर्स कंपनी JD.com में शनिवार से कूपन मिलने शुरू हो गए हैं। ये कवायद अक्टूबर तक चलेगी, जब चीन अपना राष्ट्रीय अवकाश मनाता है। इसके अलावा खपत बढ़ाने के लिए कैटरिंग, रिटेल, संस्कृति, पर्यटन, शिक्षा और खेल के क्षेत्र में भी लगभग 400 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कोरोना से करा रही अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए चीन अपने नागरिकों को कूपन बांट रहा है, ताकि सामानों की खपत बढ़े और अर्थव्यवस्था में उत्पादन और उपभोग का चक्र एक बार फिर से शुरू हो सके। रिपोर्ट के मुताबिक बीजिंग में शनिवार को यहाँ पर 1.71 अरब अमेरिका डॉलर के कूपन लोगों को बांटे जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण का पहला शिकार बनने वाला चीन इससे हुए नुकसान की बात दुनिया से छिपा रहा है। चीन को हुए नुकसान का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इकोनॉमी में जान फूंकने के लिए चीन को कूपन बांटने पड़ रहे हैं। इस कूपन का इस्तेमाल कर लोग ऑनलाइन सामान खरीद पाएंगे और होटलों में खाना खा सकेंगे। अगली बड़ी खबर यहाँ पर इग्नो से ग्रेजुएशन से लेकर पीजी डिप्लोमा तक जुलाई सेशन के लिए दाखिले शुरू। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने आधिकारिक वेबसाइट पर जुलाई 2020 के शैक्षणिक सत्र से शुरू होने वाले कार्यक्रमों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहता है वह आधिकारिक वेबसाइट यहाँ पर ignoadmission.samartha.education.in इस वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। बता दें कि ये एडमिशन डिस्टेंस लर्निंग कोर्स के लिए शुरू हुए हैं।
जिसमें बैचलर, मास्टर, पीजी, डिप्लोमा, डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज और अन्य कोर्सेज के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। वे छात्र जो अपने फाइनल ईयर के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं वे भी दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो छात्र एडमिशन फॉर्म भरेंगे उन्हें 30 सितंबर तक अपनी मार्कशीट और डिग्री जमा करनी होगी। यदि कोई उम्मीदवार मार्कशीट नहीं जमा कर पाता है तो उनका प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा। इस साल इग्नू ने छात्रों के लिए रेगुलर कोर्सेज और डिस्टेंस लर्निंग कोर्स में दाखिल लेने की प्रक्रिया से आसान कर लिया है। अगली बड़ी खबर यहाँ पर लॉकडाउन में घर लौटे मजदूरों के लिए मोदी सरकार का मेगा प्लान, रोजगार का खाका तैयार। केंद्र की मोदी सरकार ने लॉकडाउन के कारण रोजी रोटी और रोजगार गंवाने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए मेगा प्लान तैयार किया है। केंद्र सरकार ने देश के 6 राज्यों में 116 जिलों की पहचान की है जहां लॉकडाउन के दौरान सबसे ज़्यादा प्रवासी मजदूर वापस लौटे हैं। अब सरकार ने इन प्रवासी मजदूरों के लिए एक मेगा प्लान तैयार किया है। इसके तहत कोरोना लॉकडाउन के दौरान अपने राज्यों और गांवों को लौटे करोड़ों प्रवासी मजदूरों के पुनर्वास और रोजगार के लिए पूरा खाका तैयार किया गया है। अब सरकार इन 116 जिलों में केंद्र सरकार के सोशल वेलफेयर और डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम को तेजी से मिशन मोड में चलाएगी। इसका मकसद है कि घर लौटे प्रवासियों के लिए आजीविका, रोजगार, कौशल्य विकास और गरीब कल्याण सुविधाओं का लाभ सुनिश्चित किया जा सके। इन जिलों में मनरेगा, स्किल इंडिया, जनधन योजना, किसान कल्याण योजना, खाद्य सुरक्षा योजना, पीएम आवास योजना समेत अन्य केंद्रीय योजनाओं के तहत मिशन मोड में काम होगा। अगली बड़ी खबर यहाँ पर भारतीय सेना में निकली भर्तियां, 10वीं 12वीं पास करे आवेदन। भारतीय सेना इंडियन आर्मी ने विभिन्न पदों पर भर्तियां निकाली है। इन पदों पर 10वीं पास से लेकर 12वीं पास उम्मीदवार तक आवेदन कर सकते हैं। दरअसल इन भर्तियों के लिए भारतीय सेना रैली का आयोजन करने जा रही है जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया यहाँ पर जारी हो चुकी है। किन पदों पर यह भर्तियां निकली है यहाँ पर सोल्जर जनरल ड्यूटी, सोल्जर क्लर्क, सोल्जर ट्रेड्समैन, सोल्जर टेक्नीशियन, नर्सिंग असिस्टेंट, सोल्जर क्लर्क। 10वीं 12वीं पास उम्मीदवार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर यहाँ पर अगर बाहरी मरीजों के लिए अस्पताल खोले तो 3 दिन में भर जाएंगे बेड, केजरीवाल ने कहा। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला किया है। दिल्ली सरकार और राजधानी के प्राइवेट अस्पतालों में अब केवल दिल्ली के निवासियों का ही इलाज होगा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर बाहर के मरीजों के लिए अस्पताल खुले तो 3 दिन में सब बेड भर जाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा है कि पूरे मार्च के महीने तक दिल्ली के सारे अस्पताल पूरे देश के लोगों के लिए खुले रहे। किसी भी समय दिल्ली के अस्पतालों में 60 से 70% लोग दिल्ली के बाहर के थे। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले में तेजी से बढ़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बढ़ते कोरोना संकट के बीच अगर दिल्ली के अस्पताल बाहर वालों के लिए खोल दिए गए तो दिल्ली वालों का क्या होगा। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के 90% लोगों ने कहा है कि जब तक कोरोना है तब तक दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वासियों का इलाज हो। अगली बड़ी खबर यहाँ पर 15 अगस्त के बाद खुलेंगे स्कूल कॉलेज, मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल ने शीर्षक का ऐलान। छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के हफ्तों के भ्रम के बाद मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि स्कूलों और कॉलेजों को अगस्त 2020 के बाद फिर से खोला जाएगा। बता दें, दोबारा स्कूल खोलने के लिए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा था। छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के हफ्तों के भ्रम के बाद मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि स्कूलों और कॉलेजों को अगस्त 2020 के बाद फिर से खोला जाएगा। संभवतः 15 अगस्त 2020 के बाद शैक्षणिक संस्थान खुल जाए। डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने एक इंटरव्यू में यह बात कही है कि उन्होंने कहा 15 अगस्त तक सभी परीक्षाओं में परिणाम घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसे ही देश और दुनिया की बड़ी खबरें जानने के लिए अगर आपने अभी तक हिंदी समाचार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।